बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको B17 के हवाले से। अभी कल जो रिसेंटली डेट गुजरी है उसके अंदर AGM हुई है, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। B17 का जो G ब्लॉक है उसके हवाले से कुछ अच्छी न्यूज़ हैं और जो G ब्लॉक के वाले से न्यूज़ आई हैं और उसके बाद से मतलब G ब्लॉक में कुछ रेट्स पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और बाकी ओवरऑल जो मार्केट है, आपको पता है कि B17 की जो मार्केट है उसके साथ कनेक्ट होती है फैसल हिल्स की भी मार्केट, तो उस पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। B17 का जो G ब्लॉक है, देखें, ये तकरीबन इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, और ये रेडी फॉर पोजेशन, ठीक है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसमें पोजेशन जो है ना उसकी अनाउंसमेंट वो काफ़ी डिले होती रही है और आए दिन जो है ना इसकी न्यूज़ आती थी कि अगले 3 महीनों में, अगली 6 महीनों में, ठीक है, कभी 2 महीने का टाइम मिलता था। तो उसकी जो है ना वो पोजेशन अनाउंसमेंट उसकी काफ़ी डिले होती रही है। तो अब फाइनली जो है ना कल जब AGM हुई है, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है AGM की, तो वो यही है कि जो G ब्लॉक है उसके अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आप पोजेशन जो है ना आपको मिल चुकी है अगर आपका इसमें प्लॉट है, और आप इस पर कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट डे जो है ना वो आप शुरू कर सकते हैं। और पहले मरहले में इन्होंने 4200 जो ऑलमोस्ट प्लॉट्स हैं जिनमें 5 मरले से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट हैं, वो सारों जो है ना उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने G ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट्स की थी और G ब्लॉक में जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे और काफ़ी अरसे से वो पोजीशन का वेट कर रहे थे। अब सोचने की बात ये है या सवाल ये बनता है कि क्या जो G ब्लॉक है उसकी पोजीशन अनाउंसमेंट के बाद उसके रेट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं, और आने वाले दिनों में जो है ना अगर फ़र्क भी पड़ता है तो कितना अरसा टाइम लगेगा और आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के चांसेस हैं या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना B17 को कंपैरिजन करते हैं फैसल हिल्स की तरह के साथ। मतलब फैसल हिल्स और B17 को एक तरह से मतलब समझते हैं कि एक जैसा प्रोजेक्ट है, इसके जो यूज़र हैं या इसके जो इन्वेस्टर हैं वो भी एक जैसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चूँकि मार्केट में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस भी B17 में, तो हम काफ़ी जो है ना वो चीज़ों को हम बड़े क्लोजली कंपैरिजन करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने अपना जो है ना वो तज्ज़िया पेश करते हैं। देखें, B17 का जो यूज़र है, जो B17 का जो क्लाइंट है, वो ऑनेस्टली और जो है ना जिसे कहते हैं कि उसका एक ही जहन होता है कि मैंने घर बनाने के लिए यहाँ पे प्लॉट लेना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फैसल हिल्स की जो मार्केट है उसमें दोनों क्लाइंट्स आते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो आपका इन्वेस्टर्स है और जो घर बनाने के लोग हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो है ना 60-40 की रेशो है। तो इस वजह से फैसल हिल्स की मार्केट जो है ना वो चलती है इन्वेस्टर्स के ज़ोर के ऊपर, लेकिन B17 की जो मार्केट है वो चलती है एंड यूज़र्स के जो है ना ज़ोर के। इसी वजह से यही वजह है कि B17 का A और B ब्लॉक जो है जो CDA का है और इसके अलावा जो बाकी डेवलप ब्लॉक्स हैं उसमें रेट्स इतने ज़्यादा डाउन नहीं हुए एज़ कम्पेयर टू फैसल हिल्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकता और यूज़र जो है ना वो 10-10 साल भी प्लॉट को होल्ड कर लेता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो इन दोनों सोसाइटीज़ में आपको वो समझना पड़ेगा। तो B17 में देखें, G ब्लॉक में भी लोगों ने एंड यूजर्स ने इन्वेस्टमेंट्स की अपने घर बनाने के लिए और वो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। अभी जब पोजीशन अनाउंस होगी है तो आप देखिएगा यहाँ पे रेट्स में डे बाय डे आपको ग्रेजुअली इसमें इंक्रीमेंट नज़र आएगा। देखें, जैसे ही जब घर बनेंगे, जिस स्ट्रीट्स में ज़्यादा घर होंगे उसमें ज़्यादा रेट होगा, जिसमें थोड़े से कम घर बनेंगे होंगे उसमें थोड़ा सा कम होगा। और ये जो एंड यूज़र वाली एक जो रेट होता है, आपको पता है कि उसमें जो है ना वो ज़्यादातर मुंह मांगे रेट्स ही होते हैं। अगर एक गली में, ठीक है, एक प्लॉट है, उसके साथ वाला खाली है और वो एंड यूज़र जो है ना वो बैठा हुआ है बाहर, तो उससे वो जो है ना वो पता है कि अपने तरीक़ाकार से वो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ बेचेगा और उस तरह जो है ना वो रेट ऐसा ऐसा ग्रेजुअली बढ़ता है। तो वो जो चीज़ आप देखिएगा G ब्लॉक में आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, जो कि हम B17 के A ब्लॉक में, B ब्लॉक में, C1 ब्लॉक में देखते हैं, ठीक है, C ब्लॉक में हम चेक देखते हैं। अब तो आपको पता है कि C ब्लॉक भी CDA में इस टाइम B17 का वो कंसीडर होता है।
तो ये थी ओवरऑल जो जी ब्लॉक की मार्केट की पोजीशन। और इसके अलावा इससे इंटीग्रेटेड चीज़ है वो है फैसल हिल्स की मार्केट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली जो है ना वो सी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सी ब्लॉक बिल्कुल कनेक्टेड है आपका जी ब्लॉक के साथ। और जी ब्लॉक में आप देखिएगा विद इन फ्यू मंथ्स आपको काफ़ी घर नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तकरीबन 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। और जब घर ज़्यादा बनेंगे, जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जी ब्लॉक में और सी जो ब्लॉक है फैसल हिल्स का, उसमें लोगों को गैप नज़र आएगा, ठीक है। लोग जो है ना जो जी ब्लॉक में घर नहीं बना सकेंगे, जहाँ जो उनको लैंड ज़्यादा महंगी मिल रही होगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा पड़ रही होगी, ठीक है, तो वो लोग जो है ना ऑटोमेटिकली आपके सी ब्लॉक में भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि सी ब्लॉक का जो मैप है वो B17 के जी ब्लॉक से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फैसल हिल्स का जो सी ब्लॉक का जो मैप है वो B17 के जी ब्लॉक से एज़ कम्पेयर टू काफ़ी जो है ना उससे बेहतर है। उसमें बहुत सारे कमर्शियल्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और पार्क्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो इस वजह से जो है ना वो मुझे जो है ना वो सी ब्लॉक को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लेकिन देखें मल्टी का जो है ना या B17 का एक अपना स्टेटस है, लोग ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं, ठीक है। लोग जो है ना वो इन चीज़ों को, और इस चीज़ को होना भी चाहिए। देखें B17 ने भी डिलीवर किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो B17 के हवाले से, ठीक है, जो AGM हुई है AGM के हवाले से। और मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।